दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट की आंसर की जारी कर दी है। आइए हम देखते हैं जीएस और हिंदी के प्रश्नों के उत्तर, वो भी प्रोविजनल आंसर की पर। पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? उत्तर है 11। दूसरा प्रश्न है, शिवालय का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है शिव प्लस आलय। तीसरा प्रश्न है, महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? उत्तर है गुण संधि। चौथा प्रश्न है, शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? शिक्षक जीवन का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न छठा नंबर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निरोग। हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 7, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 8 है, कौन आता है रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तर है प्रश्नवाचक। नौवा प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? उत्तर है पुराना। अगला प्रश्न है 10 नंबर, संभव है रमेश कल आए, वाक्य किस प्रकार का है? संभाव्य भविष्य। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आज के चारों उत्तर में से कोई भी नहीं था। प्रश्न नंबर 12 है, निम्ब का तद्भव रूप क्या होगा? नींब। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है? वाह वाह। प्रश्न नंबर 14, तुलना बोधक निपात का चयन कीजिए। शाह। प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। उत्तर है डिबिया। प्रश्न नंबर 16 है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है शम। प्रश्न नंबर 17 है, राह खर्च किस समास का उदाहरण है? उत्तर है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 18, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 19, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? उत्तर है मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 20, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 21, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? वायु सखा। प्रश्न संख्या 22, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है? अस्त्र। 23 नंबर प्रश्न, जानने की इच्छा कर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जिज्ञासा। विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आगामी, और आगामी का विलोम होगा विगत। तो अगला प्रश्न है, सहयोगी का विलोम क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर, स्तब्ध होना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। हाथ के तोते उड़ना। 27 नंबर, अंधों में काना राजा इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। प्रश्न नंबर 28 है, विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? उत्तर है ज्ञापन। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है एयर कंडीशनर। दोस्तों हिंदी का अंतिम प्रश्न है, विज्ञापन की बैसाखी इस वाक्यांश का भाव क्या है? उत्तर होगा विज्ञापन की ताकत। दोस्तों जीएस के प्रश्न शुरू हो गए। 46 नंबर प्रश्न, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर है गंगोत्री हिमनद से। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? उत्तर है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 48 है, शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त का पंप करता है? उत्तर है हृदय। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए 1974 और 98 में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, 2020 में दुनिया में फैली महामारी का पहचान कीजिए। उत्तर है कोविड-19। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को चलाता है? उत्तर है इसरो। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? उत्तर है महात्मा गांधी। 53 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकतम लोगों को रोजगार देता है? उत्तर है कृषि। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? उत्तर है अमृतसर, पंजाब। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ था? उत्तर है वंदे मातरम। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार है? उत्तर है छत्तीसगढ़। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी 2025 की पहचान करें। उत्तर है ज्ञानेश कुमार। 60 नंबर है, भारत ने 2025 में किस देश के राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदे हैं? उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है, 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है? उत्तर है ARPANET। दोस्तों अगला उत्तर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसका उत्तर है ए नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसर में से अटैच करेंगे। बी को लिनक्स को
फर्स्ट संचालन प्रणाली से कनेक्ट करेंगे और गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फोटोशॉप छवि संपादन का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न भी क्रम से रखना है। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति के सबसे छोटे से सबसे बड़े तक क्रमबद्ध रखिए। तो इसका उत्तर होगा, जिसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। सूक्ष्म कंप्यूटर, लघु कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों प्रश्न नंबर 64 है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना। 65 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। 66 नंबर प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। अगला है, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है प्लॉटर। दोस्तों अगले प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। MS वर्ड, इसको मिलाएंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से, और बी विंडोज को मिलाएंगे फर्स्ट नंबर से ऑपरेटिंग सिस्टम, और सी को मिलाएंगे सेकंड नंबर से अर्थात MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और डी नंबर को मिलाएंगे तीसरे नंबर से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य। उत्तर है, लोगों को जोड़ना और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल वॉलेट है? उत्तर है पेटीएम। अगला प्रश्न है, वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? उत्तर है यूपीआई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की व्यवस्था करता है? उत्तर है फास्टैग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है? उत्तर है विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? उत्तर है वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचित डेटा का एक उदाहरण है? उत्तर है एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है? चैट जीपीटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज सहायक है? उत्तर है सिरी। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है, सही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो फर्स्ट का मिलान थर्ड से करेंगे, आईओटी ऑनलाइन जुड़े हुए संचारों करने का उपकरण। बी को फर्स्ट से मिलाएंगे, बिग डेटा, डेटा की बहुत सारी मात्रा, और सी को फोर्थ से मिलाएंगे, डीप लर्निंग, तंत्र की कई परतों का उपयोग करके सीखना, और डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी मशीन जो मनुष्य की तरह सोचती है और कार्य करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर है ए और दो सही है, मतलब कि यह नहर 1878 में बनी थी। यह बुलंदशहर जिले के नरौरा से गंगा से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद राजधानी युग में सुमेलित नहीं है? अस्मक, विराट मत्स्य की राजधानी थी, और अस्मक की राजधानी पुट्टन थी। अगला है, मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था? उत्तर है काणो वंश। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? उत्तर है मऊ और बलिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? उत्तर है मेवाड़ के राणा सांगा। अगला प्रश्न है, 86 नंबर किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था? उत्तर है घाघरा का युद्ध 1529। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की थी? उत्तर है 16 नवंबर 2022। अगला प्रश्न, छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? उत्तर है सोनभद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं? उत्तर है बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? उत्तर है सोनभद्र और ललितपुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय IST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर है ए और दो दोनों सही, अर्थात IST की 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है। 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? राप्ती नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है कल्याणपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अलीगढ़। अगला प्रश्न है, जी नीडा का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भूआंतरिक तकनीक में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्यों से कार्यान्वित किया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम और आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था? उत्तर है वाराणसी। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? उत्तर है 8,08,736.06 करोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है? उत्तर है ललित उपाध्याय। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्लास 2025 अभ्यास के रूप में सत्य है? इसका गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।